How is it going? I am your host Dr. Charanjit Singh. Welcome to my channel Chemistry School. Today my topic of discussion is preparation of carboxylic acids. बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो एनसीईआरटी की बुक में दी गई है वो तो हम पढ़ चुके हैं, वो तो ख़त्म कर चुके हैं। ये कौन सी प्रिपरेशन आ गई यार? ये एग्जाम्पल नंबर 12.2 एनसीईआरटी बुक की 12.5 एनसीईआरटी बुक की एग्जाम्पल है। वो 6 एग्जाम्पल्स हैं उसमें और उसमें पहली एग्जाम्पल है कि कन्वर्ट करिए ब्यूटेन वांडोल को ब्यूटेनाइक एसिड में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? और बेंजाइल अल्कोहल को फिनाइल इथेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं दूसरी। और तीसरी है 3-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन को 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। और चौथी रिएक्शन बच्चों कि कन्वर्जन करिए 4-मिथाइल एस्टोफिनोन का किसमें? बेंजीन 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में। और पांचवी वहाँ दी हुई है कन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सीन टू हेक्सेन 1,6-डाइओइक एसिड। और छठी कन्वर्जन है कन्वर्जन ऑफ ब्यूटेनॉल टू बेटानोइक एसिड। ये 6 कन्वर्जन्स वहाँ दी हुई हैं और आपने इनकी रिएक्शंस देनी है। तो कैसे करना है इसको? ये एग्जांपल्स हैं और जो आपने प्रिपरेशन पढ़ी है उन्हीं के बेस पर है ये भी। तो पहले हमारी कन्वर्जन ऑफ ब्यूटेन वांडोल टू ब्यूटेनोइक एसिड। तो बच्चे देखिए यहाँ 1 2 3 4 और आगे OH, तो 1 नंबर पर OH है। तो ये ब्यूटेन वांडोल है। तो इसकी कन्वर्जन जब भी ब्यूटेनोइक एसिड में इसको कन्वर्ट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जॉन्स रिएजेंट। अब आप बोलो सर जॉन्स रिएजेंट क्या होता है? जॉन्स रिएजेंट बच्चे होता है क्रोमियम ऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। तो यहाँ क्या हो जाता है कि ये 2 H जो है ये रिमूव हो जाएंगे फर्स्ट C से और आगे उसके बदले O आ जाएगा। 2 H जाएंगे तो एक O आएगा तो OH पहले का, तो इसका नाम बन जाता है ब्यूटेनोइक एसिड। ये पहली कन्वर्जन हो जाती है। अब आती है दूसरी कन्वर्जन। दूसरी कन्वर्जन में क्या है? ये बेंजाइल है, दिस इज बेंजाइल C6H5CH2OH बेंजाइल अल्कोहल है। इसमें हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड डालते हैं और इसमें से H और Br, यहाँ से OH और H निकल के ये वाटर रिमूव हो जाता है। यहाँ से देखिए वाटर रिमूव हो गया तो उसके बदले OH के बदले यहाँ Br आ गया, तो उसको बोलते हैं बेंजाइल ब्रोमाइड। और बेंजाइल ब्रोमाइड में हमने पोटेशियम साइनाइड डाला तो यहाँ KBr पोटेशियम ब्रोमाइड निकल गया और साइनो ग्रुप यहाँ आ गया, नाइट्राइल ग्रुप। तो इसको बोलते हैं बेंजाइल साइनाइड बन गया। और इसमें हाइड्रोलिसिस की हमने, और हाइड्रोलिसिस में बच्चों क्या हुआ कि यहाँ पर हमें जो N रिमूव हो गया और N के बदले यहाँ हमारे पास COH बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया हमारे पास। तो इसका नाम है फिनाइल इथेनोइक एसिड। 2 इथेनॉल एक फिनाइल इथेनोइक एसिड है ये। अब उसके बाद तीसरी कन्वर्जन है कन्वर्जन ऑफ 3-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन टू 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड। रिएक्शनों को ध्यान से देखिए, नाम देखिए। ये कह रहा है कन्वर्ट 3-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, 3-नाइट्रो। देखिए 1 2 3 नंबर पर नाइट्रो है, 1 पर ब्रोमो है तो हो गया 3-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। इसमें मैग्नीशियम डाली मेटल, अल्कलाइन मेटल है ये, और ईथर डाला है सॉल्वेंट। तो यहाँ बन जाता है 3-नाइट्रो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बेंजीन ब्रोमाइड। अब बच्चों इसमें CO2 डालना है। CO2 को बोलते हैं ड्राई आइस। अब CO2 को तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। अब बच्चों ड्राई आइस क्या होता है? जैसे आइस होती है H2O है सॉलिड फॉर्म में, और आइस को अगर आप हाथ में लोगे तो ठंडा लगेगा आपको। 0 डिग्री टेम्परेचर होता है इसका, फ्रीजिंग पॉइंट 0 है पानी का। लेकिन ये जो ड्राई आइस है ये CO2 है। जैसे आइस होती है H2O, ये CO2 है। ये कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है
-78 डिग्री सेंटीग्रेड। -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सिलेंडर में जब भरी होती है ना तो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो मान लीजिए हम सिलेंडर लेते हैं और वहाँ लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर लोगे आप, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसका ऊपर से नॉब खोलोगे तो प्रेशर से ऐसे निकलेगी, अंदर से प्रेशर से गैस निकले, आगे टॉवल रख लीजिए ऐसे, तो उस टॉवल में भर जाएगी गैस और थोड़ी देर के बाद उसको दबा के रखिए, वो गैस सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। और उस सॉलिड फॉर्म में ऐसे करिए और तो थोड़ी देर के बाद ऐसे पीस मिलेंगे आपको बड़े बड़े, जैसे बर्फ़ के पीस होते हैं फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में तो इतने पीस लाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के सॉलिड फॉर्म में, उसको ड्राई आइस बोलते हैं। वो उससे खतरा क्या होता है कि बर्फ़ में आप लोग तो आपको कोल्ड बर्न हो सकता है स्किन को, क्योंकि वो टेम्परेचर -78 डिग्री है। और अगर H2O वाली बर्फ़ लोगे आप, पानी से बनी हुई बर्फ़ लोगे, तो उससे आपका हाथ तो ठंडा होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, वो 0 डिग्री पर है ना। उसमें क्या होगा कि टॉवल गीला हो जाएगा या रुमाल में लोगे तो वो गीला हो जाएगा, जो वाटर वाली बर्फ़ है। लेकिन अगर आप ये ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड को लोगे ना तो टॉवल गीला नहीं होगा जिस टॉवल में डालोगे आप, बल्कि वो गैस बन के उड़ती जाएगी, लेकिन है तो बर्फ़, ठंडी तो होगी। इसका एक आप ऐसे बड़ा अच्छा एक्टिविटी आप कर सकते हो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, 2-3 kg ली, उसको टब में डाल दीजिए, पानी भरे हुए टब में। वहाँ से ऐसे जैसे समुद्र उबलेगा ऊपर को, झरना बगना शुरू हो जाएगा पूरे रूम में, ऐसे लगेगा बहुत बड़ा फ्लड आ गया, सारे बह जाएंगे लगता है। देखने में लगेगा ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड के बादल बन के ऊपर उठेंगे, उबलेगी हो। तो जैसे पानी के साथ रिएक्ट करती है तो ऐसे बादल बनते हैं। तो फिल्मों में जो बादल दिखाए जाते हैं, धुआं दिखाया जाता है, वो आर्टिफिशियल होता है। वो क्या होता है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड डाली होती है, ड्राई आइस। ऐसे मैंने आपको बताया ड्राई आइस क्या होती है। तो इसमें जब ड्राई आइस डालते हैं तो ये ड्राई आइस का जो CO2 है ना बच्चों, देखो ये CO और ये O इसके साथ एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पर MgBr जहाँ है तो एक O C डबल बॉन्ड O बन जाता है, दूसरा O जो है इधर बीच में आ जाता है, O और MgBr साथ में एडजस्ट हो जाता है। अब ये जो प्रोडक्ट बना, इसको क्या करते हैं हम, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं कि वाटर में डालते हैं। इसमें H और OH में वाटर ब्रेक होता है। यहाँ इसको COO, ये O नेगेटिव है तो इसको H मिल जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव पार्ट बन जाएगा, ये पॉजिटिव, नेगेटिव को ये मिल जाएगा H, और दूसरे वाला जो पॉजिटिव पोर्शन होगा इसको OH मिल जाएगा। तो आगे क्या बन जाएगा, यानी कि डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव बनेगा ना, ये इसे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ इसको नेगेटिव पॉजिटिव लिखिए आप ऐसे ही। तो आगे MgOHBr, और साथ में हमें क्या मिला, मेन हमारा जो कंपाउंड मिला वो 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बना, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड भी साथ में बना। तो इस तरह से आपने देखा कि 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से पहले हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें ड्राई आइस डालते हैं और उसके बाद वाटर डालते हैं, तो हमारे पास 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन जाता है। तो ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ 4-मिथाइल एस्टोफिनोन टू बेंजीन 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बच्चों 1 2 3 4, ये मिथाइल है 4 नंबर पर, CH3CO, ये RCOR कीटोन है, ये 4 मिथाइल, ये CH3CO और बेंजीन की रिंग, इसको एस्टोफिनोन बोलते हैं, 4 मिथाइल एस्टोफिनोन। इसमें KMnO4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अल्कलाइन मीडियम है, KOH डाल रहे हैं साथ में। तो बच्चों ये CO चारों नंबर पर, ये देखो ये अल्फा हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी, अल्फा हाइड्रोजन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, पहले साल्ट बनेगा इसका, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पोटेशियम का साल्ट बनेगा, हम बोलेंगे इसको डाई पोटेशियम, बेंजीन 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ एसिड भी लिखना है। फिर इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, तो यहाँ से हमें H मिलता है और दोनों K को ले जाता है, तो H दोनों को ये बन जाता है, बेंजीन 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया हमारा। इसको टैरिथैलिक एसिड भी बोलते हैं। बेंजीन 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक, 1,4 कैसे लिखेंगे, 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 3 पर, ये 4 5 और ये 6 नंबर पर, तो टैरिथैलिक एसिड बन गया। और बच्चों आप यहाँ देखिए ये साइक्लोहेक्सीन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, हेक्सीन है, ये पाई बॉन्ड है यहाँ पर, और इसमें KMnO4 H2SO4 डाला, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये। और जैसे हम ये डालते हैं इसमें, तो इसका क्या बनता है आप खुद ही देखिए, हीट करना साथ में इसको, ये डबल बॉन्ड जो है ये टूट जाएगी और यहाँ बन जाएगा देखिए 1,6
1 2 3 4 5 और 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबा चेन बनाया, 6 कार्बन लिख दिए और पहले और छठे कार्बन के ऊपर वो एच है, आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट और 6 कार्बन के ऊपर वो एच है, बन गया 1,6 हेक्सेन। हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। बच्चों इसको एडिपिक एसिड भी बोलते हैं, आपने पॉलीमर्स में पढ़ा था इसको, पॉलीमर्स में ये पढ़ा हुआ एडिपिक एसिड है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये ब्यूटेनॉल है बच्चों, 4C है, इसमें फैलिंग सोल्यूशन या टॉलिन रीजेंट डाला, यानी कि अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और टॉलिन रीजेंट डालते हैं। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो इससे ब्यूटेनोइक एसिड बन जाता है। इस तरह से आपने देखा कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्जन हो रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का। तो बच्चों अब ध्यान करें आप यहाँ पर कि ये रिएक्शन जितनी भी दी गई हैं ये आप अच्छी तरह से करिएगा। और एक चीज़ आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, बड़े दिन से शोषण चल रहा था कि सिलेबस जो है कटेनमेंट हो जाएगी। अभी नेट में कुछ आ रहा है कि जेके बोस ने जो है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जेके बोस की मदद से सिलेबस में क्या किया है कि सिलेबस वही रहेगा, जो मेरी समझ में आ रहा है सिलेबस वही रहेगा, लेकिन आपने क्या करना है कि उसका 70% ही अटैम्प्ट करना अपनी मर्जी से। यानी कि आप 70% अटैम्प्ट करोगे तो आपको 100% हो जाएगा, यानी कि 30% का आपको कंसेशन मिल चुका है। कहने का मतलब ये है कि जैसे केमिस्ट्री का पेपर होता है 100 नंबर का, 100 में 10 नंबर जो होते हैं स्कूल के टीचर के हाथ में होते हैं, लेक्चर के हाथ में। इंटरनल असेसमेंट उसको बोलते हैं, 10 में से 4 चाहिए होते हैं पास होने के लिए मिनिमम। और 20 एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, उसके हाथ में 20 होते हैं, उसमें से 8 चाहिए होते हैं पास होने के लिए। लेकिन 20 और 10 30 नंबर तो प्रैक्टिकल्स हो गए। अब बच्चों बचे थ्योरी के 70 नंबर, तो 70 में से 70 नंबर हो गया 100% पेपर, उसमें से 30% कम करिए तो बनते हैं 49 नंबर। यानी कि अब जो बच्चा पेपर तो 70 नंबर का आएगा, पैटर्न भी वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन होते हैं, पूरे सिलेबस में से होगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि आपने सिर्फ 49 का अटैम्प्ट करना है। जब बच्चों आप 49 का अटैम्प्ट करोगे ना तो 49 = 70 मार्क्स हो जाएंगे, ये हो गया 100%। तो ये है सिलेबस में कर्टेलमेंट। मैंने आपको पॉलीमर्स पूरा कराया था और उस वक्त मैंने आपको बोला था कि CBSE ने पॉलीमर्स को कर्टेलमेंट कर दी हुई है, सिलेबस से बाहर कर दिया है। तो हमें उम्मीद थी कि शायद JNK बोर्ड भी ऐसे ही करेगा, लेकिन CBSE में उन्होंने क्या करा कि सिलेबस जो है CBSE वालों ने क्या किया कि सिलेबस कम किया, लेकिन पेपर आपको पूरा करना है। जबकि JK बोस ने सिलेबस पूरा रखा, पेपर में कंसेशन आपको बहुत अच्छी चॉइस मिली है। ये तो बायोमॉलिक्यूल CBSE ने काटा, आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में पॉलीमर्स भी है, बायोमॉलिक्यूल्स भी है, और बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड काटा था वो भी है। हमने आपको पॉलीमर्स भी कराया, बायोमॉलिक्यूल्स भी कराए हुए हैं, उसके बाद अमाइंस भी करवा दिए। अमाइंस में डाइज़ोनियम कंपाउंड का साल्ट जो है वो CBSE ने काटा था, वो मैंने छोड़ दिया था, वो एक क्वेश्चन बचा हुआ उसमें, वो करवा देंगे आपको। और ये जो टॉपिक चल रहा है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो पहले भी नहीं कटा था, एल्डिहाइड कीटोन्स, यानी कि आपका जो सिलेबस पहले था वही रहेगा, सिर्फ आपने सिलेबस में से अपनी मर्जी से 49 नंबर का अटैम्प्ट करना है। और जो बच्चा 49 का अटैम्प्ट करेगा उसको 70 नंबर मिल जाएंगे। थ्योरी में तो हो गया ना 100%। बच्चों अब आपको 2021 में आपका पेपर होना है, फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होते हैं, कोविड-19 भी है, लेकिन बच्चों गिरते हैं शैशवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलें। जो बहादुर बच्चे कोविड-19 में भी बड़ी बहादुरी के साथ पढ़ रहे हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो रहा है, हम ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं आपकी, और उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी मटीरियल ऑनलाइन लेक्चर भी चलता है, आपके साथ रूबरू भी डेली होते हैं, अटेंडेंस भी लगती है आपकी। तो आप बच्चों अच्छी तरह से पढ़िए, आप IIT की तैयारी का टारगेट रखिए, नीट का टारगेट रखिए, JEE मेंस का रखिए, बिट्स प्लानिंग इसको बोलते हैं, इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा कॉलेज है। ऐसे सपने रखिए आप बड़े बड़े, और आप बड़ी अच्छी तरह से फुलफिल कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, हम घर से ये आपको
नई टेक्नोलॉजी के जरिए पढ़ाया जा रहा है और ऐसे लगता है हम आपके साथ ही होते हैं हर वक्त और पहले से भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, पहले लगातार 3 साल से हमारा रिजल्ट 100% चल रहा है केमिस्ट्री में। तो इस साल मेरा टारगेट जो है, और आपका भी यही टारगेट होना चाहिए, कि हमारी क्लास के कम से कम 70% नहीं बल्कि 50% बच्चे एटलीस्ट 100/100 होने चाहिए केमिस्ट्री में।